आज मैं 2022 की एक एक्शन क्राइम फिल्म प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसका नाम है एल ग्रिंगो। फिल्म की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से होती है जिसे दी मैन के नाम से जाना जाता है, जिसने ड्रग माफिया कार्टेल के एक सदस्यों को बंदी बनाकर अपनी कार की डिक्की में बंद कर दिया है। गाड़ी को उड़ाने के बाद वह 20 लाख डॉलर से भरा एक बैग को ले लेता है। घायल होने के बावजूद वह उस बंजर स्थान को पार करता रहता है जब तक कि वह सबसे नजदीकी शहर तक नहीं पहुंच जाता। वह अपनी चोट के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त करने और काफी दूरी तय करने के बाद वे पानी पीने के लिए इच्छुक हुआ। अंत में उसका सामना 3 आदमियों से होता है जिनके पास पानी की एक गैलन मौजूद है। हालांकि उनमें से एक आदमी एक कुत्ते को परेशान कर रहा था। यह देखकर आदमी ने उसे कुत्ते को परेशान न करने के लिए कहता है। इसके बाद वे उनसे पानी मांगता है, लेकिन तीनों ने पहले उसे लड़ने के लिए ललकारते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद आदमी ने उन सबको हरा दिया। दुर्भाग्य से वह पानी जो वह मांग रहा था लड़ाई के दौरान गिर गया, जिससे वह निराश हो गया। फिर उसने प्रताड़ित कुत्ते को आजाद किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। आदमी एल फ्रॉन्टेरास नामक एक छोटे से शहर के एक रिहायशी इलाके में पहुंचता है। वहां फ्लैका नाम की एक युवती उसका बैग चुराने का प्रयास करती है, लेकिन दी मैन ने उसे आसानी से पराजित कर देता है। फिर वे आदमी हाथ में एक चाकू ले लेता है और उससे अपनी कमीज उतारने को कहता है। इसके बाद वे आदमी उसका शर्ट पहनकर एक कैफे की ओर जाता है। अजीब बात यह है कि वेटर उससे बचता हुआ दिखाई देता है और कर्मचारी उसे खाना या पेय पदार्थ देने के लिए तैयार नहीं दिखते। वह कैफे से बाहर निकलता है और एक सुविधा स्टोर में जाता है, जहां कैशियर उसे वहां से जाने के लिए कहती है। प्यास से व्याकुल वह आदमी अंततः एक बार ढूंढता है जिसका मालिक अन्ना नाम की एक महिला है। वह आदमी उस महिला को $100 में पानी खरीदने की पेशकश करता है, लेकिन अन्ना तब तक मना करती रहती है जब तक कि वह मेज पर $100 के 5 नोट नहीं रख देता है। वह आखिरकार उसे गिलास का एक शॉट देती है, लेकिन वह उसे अपने प्रतिष्ठान से बाहर पीने के लिए कहती है। एक अन्य स्थान पर कुलेब्रा नाम का एक व्यक्ति इमारत में एक नए सदस्य पर हमला करके उसे अपने गिरोह में शामिल कर रहा था। कुलेब्रा उसे आधिकारिक तौर पर गिरोह में शामिल होने के लिए एक हत्या करने का आदेश भी देता है। कुछ ही समय बाद फ्लैका कुलेब्रा के पास आती है और उसे एक विदेशी व्यक्ति पर अपनी असफल डकैती के प्रयास के बारे में बताती है। कुलेब्रा जवाब में फ्लैका को अपने गिरोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। हालांकि उनकी बातचीत अचानक बाधित हो जाती है जब शेरिफ प्रमुख एस्पिनोजा आते हैं और समूह को तितर बितर कर देता है। इसके साथ ही वह आदमी बस टिकट खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन परिचारक उसे टिकट देने से मना कर देती है। इसके अलावा जिस बस में वह जाना चाहता था वह बस उपलब्ध ही नहीं है। उलझन में और अपने अगले कदम के बारे में अनिश्चित वह बार में लौटता है और अन्ना से बातचीत करता है। अन्ना के माध्यम से उसे पता चलता है कि बस टिकट बेचने वाली बुजुर्ग महिला ने उसे धोखा दिया था। आदमी के इच्छित गंतव्य के लिए निर्धारित बस दोपहर 2 बजे रवाना होने वाली थी। अफसोस की बात यह थी कि अब उस आदमी के लिए बस में चढ़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। पूरी बातचीत के दौरान अन्ना की निगाहें आदमी के बैग पर ही टिकी रहीं। वह लगातार समझाती रही कि एल फ्रॉन्टेरास शहर के निवासियों में विदेशियों के प्रति गहरी नाराजगी है। फिर उस आदमी ने अन्ना से विनती की कि उसे बार में सोने दे। उस पर दया करके अन्ना ने उस आदमी को एक रात अपने खलिहान में रुकने की अनुमति दे दी। उस शाम आराम करते हुए उस आदमी को एल फ्रॉन्टेरास पहुंचने से पहले की घटनाएं याद आ गईं। उसे और उसके 3 साथी पुलिस अधिकारियों को उनके लेफ्टिनेंट वेस्ट ने सीमा के पास एक कार्टेल डीलर को पकड़ने का आदेश दिया था। एक सुनसान पहाड़ी पर पहुंचने पर उन्हें एहसास हुआ कि यह मिशन एक साजिश थी। उन्होंने खुद को उन्हीं कार्टेल डीलरों से घिरा हुआ पाया जिन्हें उन्हें पकड़ना था। उस आदमी ने जल्दी से अपनी कार की डिक्की से एक बंदूक निकाली। दुर्भाग्य से उसके साथी तुरंत मारे गए, जबकि गोलीबारी के दौरान हाथ में गोली लगने के बावजूद वह आदमी बच गया। सभी कार्टेल डीलरों को खत्म करने के बाद उसने पैसों से भरा एक बैग सबूत के तौर पर ले लिया और कार्टेल के आखिरी बचे सदस्य को बंधक बनाकर अपनी कार की डिक्की में डाल दिया। अपनी ख्यालों से जागते ही उस आदमी ने देखा कि अन्ना ने उसके गले पर चाकू तान रखा है। जाहिर है अन्ना ने उस बैग में रखे हुए इतने पैसों को देखकर पहचान लिया था कि ये आदमी कार्टेल गिरोह का सदस्य है। उसने उसका बैग खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक उसी समय फलाका बार के पास से गुजर रही थी। फलाका ने तेजी से पैसे वाला बैग लिया और भाग गई, लेकिन आदमी ने तुरंत उसका पीछा किया। जल्दबाजी में अपने आसपास का ध्यान न रखते हुए फलाका एक राहगीर से टकरा गई, जिससे बैग उसकी पकड़ से छूट गया। आदमी ने अपना बैग वापस लेने की कोशिश की, लेकिन कुलेब्रा और उसके आदमियों ने उसे रोक लिया। उन्होंने बैग को आपस में बांटकर आदमी का मजाक उड़ाया। उनके इस रवैये से उत्तेजित होकर आदमी ने जवाबी हमला किया, लेकिन उसी समय शेरिफ एस्पिनोजा वहां पहुंच जाता है और चेतावनी के तौर पर गोली चलाई तो झड़प रुक गई। बैग में रखी चीजों से अनजान कुलेब्रा ने उस आदमी का बैग वापस लौटा दिया और उसे तुरंत ये शहर छोड़ने के लिए कहते हैं। उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट वेस्ट के नेतृत्व में अमेरिकी पुलिस अधिकारी उस बंजर पहाड़ी पर जाते हैं जहां दी मैन और कार्टेल सदस्यों के बीच गोलीबारी हुई थी। एक फोरेंसिक टीम ने अपराध
स्थल और मृतकों की जांच की। वेस्ट को अंततः पता चला कि उसके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों में से एक ने कार्टेल का सारा पैसा हड़प लिया और वो यहाँ से चला गया। इस बीच द मैन एना के बार के बाहर आराम कर रहा था। उसे देखकर एना ने उसे बातचीत शुरू की और उसे एल फ्रॉन्टेरास शहर का इतिहास सुनाया। ये शहर काफी समय पहले बहुत समृद्ध था और बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक इस शहर की ओर आकर्षित होते थे। हालांकि अब सब कुछ बदल गया है, क्योंकि जब से ड्रग्स माफिया कार्टेल गिरोह ने इस शहर पर नियंत्रण कर लिया है और विदेशी पर्यटक का शहर में प्रवेश करने पर रोक लगा दी। इस शहर में मौजूद निवासियों को शहर में आने वाले किसी भी विदेशी आदमी से बातचीत करने या उसकी सेवा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। कहानी सुनाने के बाद एना ने उस आदमी को अपने बार के बाहर सोने दिया। अगली सुबह फ्लैका उस आदमी के पास पहुंची जो अभी भी सो रहा था और पैसे हासिल करने के इरादे से उसके पास गई थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसका बैग छीन लिया गया है तो उस आदमी ने तुरंत उसका पीछा किया, लेकिन जल्द ही गिर गया क्योंकि फ्लैका ने पहले ही उसका पैर बांध दिया था। खुद को छुड़ाने के बाद वह आदमी फ्लैका को ढूंढने के लिए आसपास के घरों की छतों पर चढ़ गया। उसने उसे सड़क के बीचों बीच बैग की सामग्री की जांच करते हुए देखा, जो पैसों को देखकर चकित रह गई थी। कुछ ही क्षणों बाद उस आदमी ने फ्लैका को धक्का दे दिया, जिससे पैसे सड़क पर बिखर गए और स्थानीय निवासियों का ध्यान पैसों की तरफ आकर्षित हुआ। जब कुलेब्रा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने इसकी शिकायत शेरिफ एस्पिनोजा को कर दी। एस्पिनोजा ने कुलेब्रा को उस आदमी को मारने और पैसे जब्त करने का निर्देश दिया। पुलिस स्टेशन में वेस्ट ने अपने वरिष्ठ को यह समझाने की कोशिश की कि पैसे की तलाश में 3 अधिकारियों और कार्टेल सदस्यों की हत्याओं के लिए दयामैन जिम्मेदार है। वेस्ट ने दयामैन का पता लगाने की अनुमति मांगी और तर्क दिया कि उसका मैक्सिकन मूल इस काम में मददगार होगा। इस बीच दी मैन बस का इंतजार कर रहा था, तभी कुलेब्रा के आदमी उसे मारने के लिए वहां पहुंचे। उसने उनमें से ही एक से बंदूक छीन ली और उसे घातक गोली मार दी, लेकिन कुलेब्रा के और भी आदमी आते रहे। इस झगड़े के कारण दी मैन की बस भी छूट गई। दूसरी ओर एस्पिनोजा अब यह जान गया कि दी मैन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे पकड़ने के लिए अपने ओर आदमी भेजने का फैसला किया। अपने कार्यालय में एस्पिनोजा ने दी मैन को पकड़ने के लिए हथियार तैयार किए। दी मैन लगातार उसका पीछा करने वालों से लड़ता रहा। अफरा तफरी के बीच फलाका ने चुपके से आदमी का बैग उठाया और भाग गई, लेकिन आदमी ने उसका पीछा किया। आदमी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने बैग ले लिया तो कुलेब्रा के आदमी उसे मार डालेंगे, लेकिन फलाका ने इस बात को इग्नोर कर दिया, यहाँ तक कि भागने के लिए दीवारें को भी फांद दिया। अचानक कुलेब्रा वहां प्रकट होता है और अपनी बंदूक फ्लाका पर तान दी। जैसे ही कुलेब्रा फलाका को गोली मारने वाला था, जो अभी भी दीवार पर चढ़ी हुई थी, दी मैन ने एक चाकू फेंका, जिससे कुलेब्रा का निशाना चूक गया और गोली सिर्फ फलाका के पैर में जा लगी। हालांकि कुलेब्रा फिर भी आदमी के कंधे पर गोली चलाने में कामयाब रहा। सौभाग्य से इससे पहले कि कुलेब्रा आदमी के सिर पर घातक गोली मार पाता, एना ने कुलेब्रा के सिर पर ईंट से वार कर दिया। इसके बाद एना उस आदमी का इलाज करने के लिए अपने घर ले गई। अगले दिन फलाका ने कुलेब्रा से पूछा कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। कुलेब्रा ने उसे बताया कि तुम हमारे गिरोह की सदस्य नहीं हो और अगर तुम्हें इस गिरोह में शामिल होना है तो पहले तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। कुलेब्रा के जवाब से निराश होकर फ्लैका आंसू रोकते हुए वहां से चली गई। इसके बाद कुलेब्रा एना के बार पहुंचा और उससे उस विदेशी आदमी को सौंपने की मांग की जिसकी वो मदद कर रही थी। उसने एना को जान से मारने और उसके बार को जला देने की धमकी दी। बाहर शोर सुनकर वह आदमी एना की मदद के लिए तैयार हुआ। उसी समय वेस्ट ने उसके सिर पर बंदूक तान दी। वेस्ट ने उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। उस आदमी ने इस मौके का फायदा उठाकर वेस्ट से उसके और उसके 3 साथियों के साथ धोखा करने पर सवाल किया। वेस्ट ने बताया कि तुम और तुम्हारे 3 साथी अपने काम में बहुत ईमानदार थे और अक्सर वेस्ट की अवैध गतिविधियों में बाधा डालते थे। इसके बाद वेस्ट उस आदमी को शेरिफ के कार्यालय ले आया, जहां उसने अनुरोध किया कि शेरिफ उस आदमी को जेल की कोठरी में बंद कर दे। वेस्ट को निर्देश दिया कि इन पैसों से वह ड्रग्स खरीद ले। अगले दिन कुलेब्रा उस आदमी के बारे में पूछताछ करने शेरिफ के कार्यालय गया। एस्पिनोजा ने कुलेब्रा से कहा कि तुम उस आदमी को मार सकते हो। कुलेब्रा बदला लेने के मौके से खुश था, लेकिन जब उसे पता चला कि कोठरी खाली है तो वह हैरान रह गया। उसे पता चला कि द मैन खिड़की से भाग गया था। भागने के बाद उस आदमी ने वेस्ट का पीछा करने के लिए एक कार चुराई। एक तेज रफ्तार कार से वेस्ट का पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके अंत में वह आदमी वेस्ट की गाड़ी से टकराकर सीमा की दीवार से जा टकराया। इस घटना को देख रहे सीमा रक्षकों ने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया और घटना स्थल से भाग गए। वेस्ट ने जल्दी से एक बंदूक उठाई और दी मैन को उसकी कार में ढूंढने लगा, जबकि दे मैन उसके बंदूक लिए उसके पीछे खड़ा था। हताश होकर वेस्ट ने पैसे बांटने की पेशकश की और बैग उसकी ओर फेंक दिया। वेस्ट से निराश होकर आदमी ने प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया और उसे गोली मार दी। उस रात एल फ्रॉन्टेरास में एना को कुलेब्रा ने पकड़ लिया था और उस आदमी के साथ साजिश रचने के आरोप में शेरिफ के सामने लाया गया था। कुलेब्रा के आदमियों ने उसके बार में आग भी लगा दी थी। जैसे ही एना को फांसी दी जाने वाली थी, शहरवासी सामूहिक रूप से वहां पहुंच गए। भीड़ के बीच द मैन आगे बढ़ा और निवासियों को पैसे बांटने लगा। कुलेब्रा ने देखा कि शहरवासी उस आदमी का साथ दे रहे हैं,
इस कारण कुलेब्रा के आदमियों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। हालांकि कुलेब्रा उस आदमी को मारने पर अड़ा रहा। वह चुपके से भीड़ में से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फ्लैका ने बीच बचाव किया और कुलेब्रा को चाकू मार दिया। उस आदमी ने फ्लैका को धन्यवाद दिया और जले हुए बार के सामने बेहोश पड़ी एना के पास गया। इसी समय एस्पिनोजा ने उस आदमी पर पीछे से वार किया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही एस्पिनोजा उस आदमी को गोली मारने के लिए तैयार हुआ, उसने जिस कुत्ते को पहले बचाया था उसने एस्पिनोजा के हाथ को काट लिया। आदमी ने जल्दी से गिरी हुई बंदूक पकड़ ली और एस्पिनोजा को गोली मार दी। फिर भी एस्पिनोजा मरा नहीं था। उसने एक बंदूक निकाली और उस आदमी पर निशाना बनाया। एना ने तेजी से एक चाकू उठाया और उसे एस्पिनोजा की ओर फेंका। चाकू सीधा उसके सीने में जा लगा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद द मैन ने एस्पिनोजा का बैज वापस लेता है और उस बेंच को एना को देता है। दर्शक खुश होकर चिल्लाते हैं और सामूहिक रूप से खुशी जाहिर करते हैं कि एना उनकी नई शेरिफ बनेगी। आखिरकार एना और द मैन शादी कर लेते हैं और वह अपना बार फिर से स्थापित करती है। इसके बाद विदेशी पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है। इसी सीन के साथ ये मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।